नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 18 जून 2020 और आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी को बताया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को भी बताए जाएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से आप सभी को यह लाभ होगा कि डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। अब टेलीग्राम पेज कैसे ज्वाइन कीजिएगा, तो टेलीग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक WCI रैंकिंग में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 33। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 43। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर बरकरार है, वही डेनमार्क दूसरे स्थान पर, और पिछले साल डेनमार्क 8वें स्थान पर था। तो वही स्विट्जरलैंड एक स्थान चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गया है और नीदरलैंड चौथे स्थान पर कायम है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 9वें, ऑप्शन बी 4थे, ऑप्शन सी 5वें, ऑप्शन डी 7वें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9वें, 9th स्थान पे भारत रहा है। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। भारत को वर्ष 2019 में $51 अरब का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था और वह वर्ष के दौरान दुनिया भर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पाने वाले देशों में 9वें नंबर पर रहा है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की रिपोर्ट के अनुसार में दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD ने 15 जून 2020 को जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोविड-19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापार बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 17 जून। तो राइट आंसर होगा 17 जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस WDCD वर्ष 1995 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में निम्न में से किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेल्जियम। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था
फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर कायम है। भारत के अभी कितने अंक है? तो 1187 अंक है और उसने न तो एक भी अंक का नुकसान हुआ है और न ही फायदा हुआ है। बेल्जियम की टीम पहले और फ्रांस दूसरे स्थान पर, ब्राज़ील तीसरे पायदान और उरुग्वे चौथे और क्रोएशिया 5वें स्थान पर काबिज है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो ऑप्शन है प्रत्युषा नारक, ऑप्शन बी अनमोल नारक, ऑप्शन सी हरसुख कौर, ऑप्शन डी हरदीपा सिंह, माफ कीजिएगा। चलिए तो राइट आंसर होगा अनमोल नारक। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। अनमोल नारक ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। वे लगभग 1100 क्रेडिटों में से जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियम स्थान की कैंपस में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया था। उनका जन्म पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है। उन्होंने अपने परिवार के साथ हवाई होनोलुलु में पर्ल हार्बर राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया है। वहां से प्रेरित होकर वेस्ट पॉइंट के लिए आवेदन किया था। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए 40 लाख रुपए, ऑप्शन बी 30 लाख रुपए, ऑप्शन सी 50 लाख रुपए, ऑप्शन डी 35 लाख रुपए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 50 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में फैसला किया गया है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह प्रावधान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी या जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो उन पर लागू होगा। इस निर्णय के अंतर्गत यदि शहीद विवाहित है तथा उनके माता पिता में से एक या दो जीवित हैं तो शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपए तथा माता पिता अथवा उनमें से जीवित को 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक WCI रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। यह रैंकिंग स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा 1989 से हर साल दी जा रही है। कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर बरकरार है। वही हांगकांग फिसलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। हांगकांग का साल 2019 में दूसरे स्थान पर था। वही अमेरिका भी फिसलकर तीसरे से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। चीन 14वें से 20वें स्थान पर पहुंच गया है। चलिए नंबर 8 देखेंगे। भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहां किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? तो ऑप्शन ए पशुपतिनाथ मंदिर, ऑप्शन बी मुक्तिनाथ मंदिर, ऑप्शन सी बुधानी कथा मंदिर, ऑप्शन डी दक्षिण काली मंदिर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पशुपतिनाथ मंदिर। ध्यान दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। नेपाल से जारी तनाव के बावजूद भारत ने
यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। श्रद्धालुओं के लिए इस पवित्र स्थल पर सुधार करने के मकसद से स्वच्छता केंद्र का निर्माण होगा। इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत भारत की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजना के तौर पर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। विश्व परिवार प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 16 जून, ऑप्शन डी 12 अप्रैल। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। प्रतिवर्ष 16 जून को विश्व परिवार प्रेषण दिवस मनाया जाता है। इसके द्वारा उन प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जाता है जो अपने दूसरे देश में कार्य करके अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर करने हेतु कार्य करते हैं। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 18। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10। चलिए मुख्य पॉइंट समझते हैं। MHRD के अंतर्गत आने वाले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है। इस श्रृंखला का उद्देश्य सिर्फ स्वदेशी खेलों के बारे में जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि जिन राज्यों के ये खेल हैं उन राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में भी जानकारी देने का है। 10 खेल कौन कौन सा है तो देख लीजिए। खो खो, गटका, कालारी पयटू, मलखम, तांगता, सक्के, कबड्डी, रोल बॉल, रस्साकसी और शूटिंग बॉल है। चलिए तो दोस्तों ये तो था 18 जून के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशंस के माध्यम से बताया गया। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और तो और दोस्तों किसी भी प्रश्न से कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं। नमस्कार।